प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग अध्ययन करेंगे नरेशन का। इंग्लिश ग्रामर में अध्ययन करेंगे नरेशन, और नरेशन का एक पार्ट होगा 6। तो हम लोग अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर में बेटा नरेशन का, और नरेशन का एक पार्ट होगा 6। और इस 6 पार्ट में हम लोग चेंज करेंगे प्रोनाउन को। चेंज ऑफ प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक ना? तो बेटा प्रोनाउन की बात चल रही है, तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय किस प्रकार से हम प्रोनाउन को बदलते हैं। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं प्रोनाउन के प्रकार में। एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। इसको कहा जाता है बेटा व्यक्तिवाचक, सर्वनाम। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो आइए फिर बेटा हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और उसी चार्ट से समझेंगे कि किस प्रकार से प्रोनाउन बदले जाते हैं। तो देखिए बेटा, एक कॉलम बनाइए पर्सन्स, पर्सन्स का कॉलम, और एक कॉलम बना लीजिए केसेस, कार। तो यहां से आप क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रा कर दीजिए, और एक लाइन क्या कहते हैं यहां से ड्रा करिए। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर डालिए, 1, 2 और 3। इसको आप ब्लॉक कर दीजिए चार्ट को, यहां से लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है ना? अब लाइन ड्रा करने के बाद आप देखेंगे कि जो केसेस है 3 प्रकार के। पहला होगा नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है आपका पजेसिव केस, पजेसिव। तो बेटा इस प्रकार से आप इसको भी ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि हमको देखना है पजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, और जो बेटा पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव या पजेसिव। बेटा नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो पहला होगा आपका फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके 2 प्रोनाउन मिलेंगे, क्लियर हो रहा है? दूसरा है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में आपके पास 1 प्रोनाउन है। तीसरा है आपका थर्ड पर्सन, इनका परिवार बड़ा है, इसमें 3 या 4 होंगे, 4 होंगे बेटा, 2 हो गए, आपके 3 हो गए, और आपके 4 हो गए। इस प्रकार से आप एक चार्ट ड्रा करिए, जिस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन किस प्रकार के होते हैं।
तो बेटा जो पर्सनल प्रोनाउन है, जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते वे हैं आई, दूसरा है बी, तीसरा है यू, आपका चौथा है ही, शी, इट और दे। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस हैं। अब बेटा अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव केस की भी बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, बी का होता है अस, यू का होता है यू, ई का होता है हिम, सी का होता है हर, क्लियर हो रहा है, इट का होता है इट, दे का होता है देम, क्लियर। अब पॉजेसिव केस की बात किया जाए तो बेटा आई का पॉजेसिव केस होता है माई और माइन। दो प्रोनाउन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, आवर और आवर्स, योर और योर्स, हिज। दोनों स्थानों पर हम हिज का ही प्रयोग करते हैं, हिज से नहीं होता है। हर और हर्ष, बेटा इट्स और इट्स ही होता है। डियर और डियर्स, ये रहे आपके पॉजेसिव प्रोनाउन। आप इनको नोट करते चलिएगा ताकि हम लोग आगे देख सकें। तो बेटा आप देख रहे हैं कि आपको ध्यान ये देना चाहिए कि आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट और दे, ये आपके नॉमिनेटिव केस हैं, अर्थात इनका प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। इनका प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट और दियर। माइन, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर्स, ये पॉजेसिव केस हैं जो अपना अधिकार जताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो बेटा पॉजेसिव केस में दो चीजें देख रहे हैं। पहले तो आप देख लीजिए माई। बेटा अगर बात किया जाए माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, डियर, ये आपके पॉजेसिव, ये आपके बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक ना। अगर बात किया जाए माई की, आवर की, योर की, हिज की, हर की, इट्स की, क्लियर, और दियर की, तो ये बेटा आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ठीक ना। और पॉजेसिव एडजेक्टिव आपको जानना चाहिए, ये किसी नाउन से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। ये किसी नाउन से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। अपने अधिकार को जताने के लिए, क्या करने के लिए बेटा? अधिकार को बताने के लिए, ठीक ना। ये किसी नाउन से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं अपने अधिकार को बताने के लिए। आप माई को ले लीजिए, माई कभी अकेले नहीं आता है। अगर अकेले आएगा तो वो प्रोनाउन होगा, क्योंकि कोई नाउन या प्रोनाउन
वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन माई कभी अकेले नहीं किया जाता है। आप लिख सकते हैं माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ पर बेटा फादर नाउन है, और जो नाउन को मॉडिफाई करे वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। इसी प्रकार से आवर फ्रेंड्स आर गुड, योर मदर इज ए डॉक्टर, हिज ब्रदर इज एन इंजीनियर, हर सिस्टर इज ए टीचर। इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। अच्छा हाँ, ये बेटा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं। अब बात किया जाए तो बेटा क्या कहते हैं, माइंड की बात कर लिया जाए, MINE, और बात कर लिया जाए आवर की, आवर्स की, बात कर लिया जाए योर्स की, बात कर लिया जाए बेटा हिज की, बात कर लिया जाए हर्ष की, और बात कर लिया जाए इट्स की, और बात कर लिया जाए दियर्स की। ये पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में अकेले प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? अकेले प्रयोग किए जाते हैं। देखो भैया, प्रोनाउन वही होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कहा जाए दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। आप देख रहे हैं इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। दिस बुक इज माइन, ठीक ना? माइन इज न्यू, मेरी नहीं है, बट योर्स इज, बट योर्स तुम्हारी है ओल्ड, किंतु तुम्हारी क्या है भैया? ओल्ड है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पजेसिव प्रोनाउन को आपने 3 भागों में बांटा और 3 भागों में बांटते हुए अपने अध्ययन कार्य को आगे जारी रखा। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चले आगे भैया, चलिए फिर हम इसको एरेज करते हैं। अब इसके बाद बेटा हम रूल देंगे। जो परिवर्तन के नियम क्या हैं, ठीक ना? रूल ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। पहला रूल है reported speech में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। भैया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आप बता दीजिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई है, बी है, अस है, मी है, माइन है, माई है, आवर है और आवश्यक। क्लियर हो रहा? तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, अब यहां पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब अच्छी तरह से जानना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। ये तथ्य क्लियर हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक भैया, इसमें प्रॉब्लम हो रही है बेटा, लाइटिंग कम आ रही है, आप नोट करिए। चलिए बेटा दूसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। रूल सेकेंड लिखेगा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के, भैया सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन की बात कर लिया जाए तो यू का पूरा परिवार है, यू और योर्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बदल जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। चलिए अगला नियम देखिए, रूल थर्ड कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन भैया थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की बात कर लिया जाए, ही का पूरा परिवार, सी का पूरा परिवार, दे का पूरा परिवार और इट का पूरा परिवार। क्लियर? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं। ठीक ना? नहीं बदले जाते हैं। क्लियर हुआ भैया? तो ध्यान ये रहे कि क्या कहते हैं, आपको ये नियम स्पष्ट याद होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं। तो बेटा ये नरेशन का रहा आपका पार्ट 6। अब पार्ट 6 को यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज का कार्य यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आप विद्यालय में संपर्क करिए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।